कि भाई एक मोटर बोट है वो गोइंग डाउन स्ट्रीम। तो गोइंग डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई अभी एक सबसे डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, जब आप स्ट्रीम के साथ चल रहे हो, स्ट्रीम के डायरेक्शन में। तो जैसा आपने देखा होगा ये बोट अभी निकला, ठीक है, ओवरकम अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए। अब ये राफ्ट ए पॉइंट पे मतलब उसको ओवरटेक कर ले रहा है, ओवरकेम अ राफ्ट एट पॉइंट ए। तो ओवरकेम अ राफ्ट एट पॉइंट ए मतलब उसको ओवरटेक कर ले रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली 60 मिनट लेटर, तो एग्जैक्टली 60 मिनट लेटर कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई 60 मिनट के बाद वो टर्न ले लेता है, टर्न बैक, एंड आफ्टर सम टाइम पास्ट द राफ्ट एट अ डिस्टेंस 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। फाइंड द फ्लो वेलोसिटी एज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट, मतलब मोटर बोट अपनी वेलोसिटी को नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो अब देखो इस एनिमेशन के सारे मैंने इस चीज़ को आपको समझा दिया, आप देख पा रहे होगे कि देखो अभी कैसे इसको राफ्ट को ये क्या कर रहा है, राफ्ट को अभी देखो कि ये ओवरटेक कर ले रहा है। उसके बाद राफ्ट स्लो चल रहा है, क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि राफ्ट मतलब ये मोटर बोट नहीं है, राफ्ट जो विद द रिवर, विद द फ्लो ऑफ द रिवर मूव करेगा। तो सबसे पहली जो चीज़ हम लोग अब यहाँ पे नोट करने वाले हैं वो ये है कि जैसे वीएम वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट लिख दिया, वी एस वेलोसिटी ऑफ रिवर लिखा, वी आर वेलोसिटी ऑफ राफ्ट लिखा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ राफ्ट मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रीम के साथ फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बहुत आसान हो जाएगा अगर आपको मैं ये समझा पाऊँ कि हुआ क्या। तो आपने देखो कि इस टाइम पे जैसे इसने क्रॉस किया, तो जिस मोमेंट पे क्रॉस किया दोनों एक ही पोजीशन पे थे, और वो पोजीशन क्या है, ए, जैसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है भाई। अब ये यहाँ से क्या हुआ, ये ट्रैवल करके गया, ये यहाँ से क्या हुआ, ट्रैवल करके गया, जाने दो। एग्जैक्टली आफ्टर 60 मिनट्स, तो भाई 60 मिनट्स को आप 1 आवर लिख दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। 1 आवर पे जाके टर्न, जैसा कि अभी देखो यहाँ पे देख सकते हैं, टर्न ले रहा है, जा करके वहाँ से एग्जैक्टली वहाँ से टर्न लेता है। टर्न लेने में बहुत फास्ट हमने दिखाने की कोशिश की, क्योंकि कोई टाइम नहीं लगा उसको, टर्न इमीडिएटली टर्न हुआ और आ गया, है ना। और उसके बाद आता है, टर्न लेके आता है और वो मिलता है इसको, इस राफ्ट को मिलता है, ठीक है। तो मान लो टर्न इसने लिया किसी एक पॉइंट से, उस पीक पॉइंट का नाम कुछ आर पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। और फाइनली जब राफ्ट से मिलता है वो, तो मान लो राफ्ट से वो एस पे मिल रहा है, ठीक है। तो देखना भाई यहाँ पे ये दोनों मिले, मतलब रिवर इधर से बोट इधर से आता हुआ, राफ्ट इधर से आता हुआ, मिल गया एक दूसरे को। अब देखिए ए आर को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर डाउन द स्ट्रीम। डाउन द स्ट्रीम अगर बोट चल रहा है, डाउन द स्ट्रीम अगर बोट चल रहा है, तो डाउन द स्ट्रीम बोट चलते हुए मतलब इसकी जो अब वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में होगी वो मोटर बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर लिखोगे। वेलोसिटी ऑफ रिवर मतलब स्ट्रीम की वेलोसिटी, और इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज टाइम, तो हमें ये डिस्टेंस ए आर मिल जाना चाहिए। यहाँ तक बिल्कुल समझ आ रही बात, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ए आर डिस्टेंस को हमने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ से सोचो कि भाई ये इधर से इधर, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको टी टाइम लगा। तो व्हाट इज टी हियर, टी इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू मूव फ्रॉम आर टू एस, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कितना समय लिया, टी टाइम लिया। तो अब ये जो मूवमेंट है, देखो ये डाउन द स्ट्रीम था, इसलिए हमने वेलोसिटी ऐसे लिया, डाउन द स्ट्रीम हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अप द स्ट्रीम में सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जब वो चला होगा तो मोटर बोट की वेलोसिटी में रिवर के जो स्ट्रीम की वेलोसिटी उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, इनटू टी इट शुड बी इक्वल टू, इनटू टी इट शुड बी इक्वल टू आर एस। और एस पे ही तो मिले, एस पे ही तो मिले हैं, तो एस पे मिले मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन में लिखा है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पे मिलते हैं। मतलब एक इक्वेशन आप यहां से तुरंत लिख सकते हो कि भाई ए आर माइनस आर एस शुड बी इक्वल टू, ए आर माइनस आर एस शुड बी इक्वल टू दिस 6, विदाउट एनी डाउट ऐसा लिख सकते हैं। अब सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए, ए आर के प्लेस पे हम वी एम प्लस वी एस इंटू 1, कोई परेशानी नहीं, लिख दिया हमने, माइनस आर एस मतलब वी एम माइनस वी एस इंटू टी शुड बी इक्वल टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया।
क्या किया हमने, यहां तक समझ आई बात। अब इतनी देर तक ये यहां से इधर गया है, वापस आया, इतनी देर तक राफ्ट रिवर के साथ विद द वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम चल रहा होगा। मतलब ये जो 6 किलोमीटर आपने लिखा है, यहां तक समझ आ रही है बात। तो राफ्ट को चलने के लिए कितना समय मिला, ये यहां से यहां तक का 1, भाई दोनों ने क्रॉस किया तो दोनों चल ही रहे तब तक, तो राफ्ट तो चल ही रहा है। तो 1 प्लस टी इंटू वेलोसिटी ऑफ राफ्ट, उसको हम वी एस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते। तो इसको क्या करोगे, इंटू वी एस, इट शुड बी इक्वल टू 6। अब यहां से देखो, यहां से देखिए तो वी एस को क्या लिख सकते हैं अब, 6/1 प्लस टी रख दोगे, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी एस इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में वी एस की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा आपको, वी एम, ठीक है सर रहने दो, वी एम बॉस, ये वी एम प्लस वी एस, ठीक है, माइनस वी एम टी प्लस वी एस टी शुड बी इक्वल टू 6। अब एकदम से उसमें से फ्लो में निकाल दो, वी एस एक तरफ है तो हम इसको कर दें वी एम, ठीक है। तो वी एम कॉमन ले लो, 1 माइनस टी। अब यहाँ पे वी एस है तो वी एस को कॉमन ले लीजिए आप, तो वी एस कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर आप वी एस कॉमन ले लीजिए तो वी एस हो गया, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस टी, इट शुड बी इक्वल टू 6। अब थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कर लिया जाए, है ना, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा सर, है ना। तो इट इज वी एम 1 माइनस टी प्लस वी एस को क्या लिख सकते हैं, 6/1 प्लस टी इंटू 1 प्लस टी शुड बी इक्वल टू 6। ये कैंसिल हो जाएगा, तो वी एम कैंसिल, 1 माइनस टी इज इक्वल टू 0, सो टी इक्वल्स टू 1 आ गया, और टी 1 आ गया, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए इन इक्वेशन 2। सो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट है, दैट इज वी एस should be equal to 6/1 plus 1, that is 6/2, which is 3 kilometer per hour.